সাবধানে সাবধানে Hello, it's me Madhuritu. Welcome to my channel. Today I am in one of the thermal springs of India, which is Bakreshwar. Enjoy. बहुत सवेरे कोलकाता के एक्सप्लैनेड से बस लेकर हम लोग पहुंच गए 4-5 घंटे में बकरेश्वर। हैप्पी जर्नी। जय ठाकुर। उस इलाके की लोकल मिठाइयाँ और पकवान खाकर हम पहुंच गए अपने जगह पर और पहुंचने के बाद एक होटल लेके फ्रेशन अप होकर हम चले गए लंच करने। लंच बहुत ही देसी था। ताकाओ। এখন আমরা মন্দির যাইবার পথে যাইবান সেটা হচ্ছে বটবৃক্ষ। 51 পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ ও মহাপীঠ বক্রেশ্বর ধাম। বক্রেশ্বর মহাদেব দেবী মহিষাসুর। इस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द मैंने सारे पोजेस कर लिए, लटक भी लिया और फिर अब हम लोग जाने वाले थे थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर। পুরা খোলা চারদিক আর ওইটা মেয়েদের একদম কোয়েম্বাটুরে যে বাহ দেখো ইস কি সুন্দর। छटुआ, अभया, प्राणा, प्राणायाम, आकाश। फिर हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटोज खिंचाई और ये देखो मेरे पेरेंट्स यहाँ पर प्राणायाम करने लग गए थे तो मुझे बड़ी हंसी आई। अभी हम लोग यहाँ के अहम आकर्षण में जा रहे हैं जो कि था उष्मीय झरने और ये बहुत ही रोमांचक था। অগ্নিকুণ্ডটা সবচেয়ে গরম। ঠাকুর अलग अलग कुंड के अलग अलग टेम्परेचर्स थे, 85 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री और वगैरह वगैरह। সাবধানে সাবধানে। एक ज़माने में यहाँ सब्ज़ी वगैरह उबाली जाती थी और इन थर्मल स्प्रिंग्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके त्वचा के लिए बेहद अच्छा रहता है, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी नहाया। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। यहाँ से थोड़ी बहुत H2S रसायन की बू आ रही थी। দেখতে গরম নাকি? আচ্ছা, এখানে আস্থা বক্রেশ্বরে বোধহয় এরকম সব জলই একটু একটু গরম। थाईलैंड के श्यांगराई शहर में मैं इस तरीके के हॉट स्प्रिंग में बाद में गई थी, पर ये वाली ट्रिप हमारी 2023 की थी। কত মন্দির। अभी बारी आती है बकरेश्वर शिव धाम जाने की। এটাই বক্রেশ্বর মন্দির না? ये सिद्धपीठ महापीठ बंद हो चुकी थी, पर हमारे जाने की वजह से पुजारी ने दोबारा से खोला। ऐसी मान्यता है कि अष्टवक्र मुनि को शिवजी ने इसी जगह पर वरदान दी थी बहुत कठोर तपस्या के बाद। इसी वजह से इस जगह का नाम बकरेश्वर रखा गया है। इस जगह को बकरेश्वर के साथ साथ गुप्त काशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी प्रांगण में आपको 208 से भी अधिक मंदिरें दिखेंगे, जहाँ पर गणेश जी से लेकर शिव जी से लेकर बहुत सारे और भी मंदिर है। দেখো মন্দিরের চূড়া দিয়ে ওই গাছের মধ্যে লেগে গেছে।
এই যে আলোটা এত সুন্দর। এখানটা আবার অন্ধকার। মহাসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডী আসনটি দাদাজি মহারাজ বৃদ্ধাশ্রম দ্বারা সংস্কার করা হয়েছে 2014-তে। इस गंतव्य का सबसे बड़ी बात यही थी कि हम तीनों ही अकेले थे, बाकी सब लोग घूमकर चले जा रहे थे, जिसके वजह से हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे दर्शन की और फिर आगे बढ़ गए शक्तिपीठ की दर्शन करने के लिए। पैरों तले हम बैठे, थोड़ा बहुत चाय और पकवान खाए। इसके बाद वक्त ज़ाया करने के बाद हम इस कामाख्या मंदिर के दर्शन करके वापस अंदर गए शक्तिपीठ के दर्शन करने, जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं था। 51 शक्तिपीठों में से यहाँ पर माता की आईब्राउ गिरी थी। इस पीठ की महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है माँ दुर्गा महिषासुर का वध किया था, जो दुर्गा पूजा में भी बताया जाता है। इस तरीके से हम पावन आरती को अटेंड किए और फिर यहाँ से निकलकर जो बाकी सारी मंदिरें हैं वहाँ की भी आरती की और फिर आशीर्वाद लेकर वहाँ से धीरे धीरे चलकर पूरे वक्रेश्वर गांव का हम लोगों ने सैर किया। फिर हम थोड़े बहुत स्नैक्स जो रास्ते में मिला था वो खाए और डिनर किए। एक बहुत ही सादा सा खाना हमें मिला था और फिर अगले दिन सुबह होते ही हम निकल पड़े सिउड़ी रेलवे स्टेशन में, जहाँ से हम लोग हावड़ा जाकर कोलकाता अपने घर पहुँचने वाले थे। इतने सुंदर वहाँ पर फूल वगैरह और ऐसे गांव के रास्ते देखकर बहुत ही अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन में भी कई तरीके के जो स्नैक्स मिलते हैं वो सब खाए और फिर एक संतरे का जूस भी हम लोगों ने पिया। वो पीने के बाद मेट्रो से चढ़कर आके पहुंच गए अपने घर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।